तो आज कुछ बदले बदले स्वरूप में धनंजय गिरि जी दिख रहे हैं और उसी तरह यहां पर बिहार की राजनीति को भी बदलने की कोशिश में अब बीजेपी दिख रही है। महत्वाकांक्षाएं इस वक्त तो नीतीश से भी ऊपर आपकी दिख रही है, जिस तरह आपके मंत्रियों के लगातार बयान आ रहे हैं, आपके विधायकों के बयान आ रहे हैं। धनंजय जी। पूजा जी, आपके दो सवाल हैं। मेरे स्वरूप बदलने का कारण निजी। हाँ पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने कहा आपके दो सवाल थे। मेरे निजी बदलने का कारण निजी है, और दूसरी जो बात आप राजनीति को बदलने की काम करती है, राजनीति को बदलने के लिए ही हम राजनीति में आए। मोदी जी के नेतृत्व में महावीर और महात्मा की धरती पर हम लोगों ने जिस तरह से राजनीति को एक नई दिशा दी है, और नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में आने के बाद आप देखे होंगे कि जो एंटी इनकम्बेंसी कभी होता था, आज प्रो इनकम्बेंसी आगे बढ़ी है। और नीतीश कुमार जी के भी नेतृत्व में आप देखिए लगातार 20 साल से बिहार जिस तरह से विकास की राह पर चल रहा है, विकास की कुनाचे भर रहा है। कभी सड़कें नहीं थी, और तमाम वो जंगल राज की बानगी की कितनी बात की जाए, वो बातें पुरानी हो गई। अब नई बात यह है कि जो 33,000 करोड़ का 32,000 करोड़ का बजट था, वो 3 लाख करोड़ से आगे का बजट हो गया। आज बिहार जिस रफ्तार से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, बिहार की राजनीति को जिस तरह से दिशा दी जा रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में एक नए बिहार का निर्माण हो रहा है। ये एक एक व्यक्ति मानेगा, चाहे राजनीति से जुड़ा हो चाहे राजनीति से नहीं जुड़ा हो। हम लगातार निरंतर निर्बाध आबाद गति से बिहार को विकास के मार्ग पर लेके चल रहे हैं, बिहार को आगे लेके चल रहे हैं। चुनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का महापर्व है। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो कार्य है राजनीति में, उस जन सरोकार से लेकर के सरकार तक हम जहां रहते हैं विकास के काम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन कौन कर रहा है विकास की बात? आजकल तो बिहार में कुछ और ही सुर दिख रहे हैं धनंजय जी। विकास की बात कौन कर रहा है? मुसलमानों का अलग वार्ड हो, और बातें यहां पर अलग अलग निकल कर आ रही है। होली के दिन तिरपाल का हिजाब पहन कर निकले, यहाँ पर किस तरह की होली के रंग पड़ने से कोई नापाक नहीं होता। नहीं देखिए, ये कैसे बयान है? विकास की तो यहाँ कोई बात दिख नहीं रही है। देखिए, जीवन में रंग भरा हो, रंगपूर्ण जीवन हो, सारे को रंग हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जीवन बदरंग नहीं होना चाहिए। बदरंग हो चुके बिहार को, बेनूर हो चुके बिहार को, बेकार और बेजार लाचार हो चुके बिहार को नीतीश कुमार ने नया रंग भरा, नया नूर भरा। इसको लेकर के आगे बढ़े। हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते ही नहीं। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शब्द दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के भाजपा ही चल सकती है। और जो जाति की बात अभी कर रहे थे आपके एंकर, जाति, भाई राष्ट्रकवि दिनकर की धरती जिन्होंने कहा कि सिर पे कुल का छत्र लिए, भीतर काले के काले, और जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। जहां एक तरफ लालू यादव की राजनीति रही, जातीय उन्माद फैलाना, दूसरे की भूरा पाल साफ करो, नीतीश कुमार की राजनीति रही जातीय उत्थान करना। किसी भी जाति मत संप्रदाय का व्यक्ति अगर पीछे छूटा हुआ है तो उसका उत्थान करना है, उसको आगे लेकर के आना है। मुस्लिमों का डबल स्टैंडर्ड है, वो रंग भी बेच रहे हैं, वो पिचकारी भी बेच रहे हैं। अगर रंग लग जाएगा तो हंगामा भी करेंगे, दंगा भी कर देंगे। ये आप ही के एमएलए कह रहे थे ना बात, हरिभूषण ठाकुर। ये कैसा उत्थान या ये कैसा उन्माद? बताइए आप। कि जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भाई अगर इसको आप बात करेंगे तो लार्जर एस्पेक्ट पे करना पड़ेगा। तमिलनाडु के मल्लापुरम में अगर आप जाएंगे, केरल के मल्लापुरम में आप चले जाएं तो 70% मुस्लिम आबादी हो गई। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ मंदिरों के घंटे बंद कर दिए जाए, यहाँ पूजा पाठ बंद कर दिया जाए, और सरकार ने मान लिया। बच्चियों की शादी की आयु 16 वर्ष कर दी जाए किसी भी धर्म का, और सरकार ने मान लिया। कोर्ट ने इंटरवीन किया। तमिलनाडु में जहां 75% आबादी हुई, मंदिर के घंटे बजने पर रोक लग गए, कोर्ट जाना पड़ा। कोई इबादत करे, कोई पूजा करे, किसी भी मत संप्रदाय से। तमिलनाडु का एग्जांपल रखकर धनंजय गिरि जी, आप कह रहे हैं ये ठीक है, ये स्टेटमेंट जो आपके विधायक, आपके आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीबॉडीज स्टेटमेंट। मैं नहीं, देखिए, हम लोगों ने कभी किसी धर्म संप्रदाय पूछा ही नहीं, कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं। कोई किसी की पूजा पद्धति कुछ भी हो, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके इस रो में पहनने का हम लोगों ने सीखा है शुरू से। और हिंदू मुसलमान की जब बात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात करना कि हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा बने, अच्छा मुसलमान बने, एक अच्छा हिंदुस्तान बने, इसी की हमने परिकल्पना की। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार हिंदू राज्य बनेगा। जब हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ था, भारत हिंदू राष्ट्र है ही, ये आपके विधायक कह रहे हैं। 2 मिनट, एक सवाल का जवाब तो पहले ले लीजिए आप।
मैं कह रहा हूं कि जब हम हिंदू मुसलमान की बात करते ही नहीं है, एक अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की सनातन और चिरंतन संस्कृति का विरोध किया, जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, जिन लोगों ने संगम का, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, गंगा जमुना का मिलन जहां हो रहा है उस संगम का विरोध किया, 60 करोड़ वहां लोग पहुंचे। तो ये जो सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। सनातनियों की आस्था जागृत हुई है। मेयर है दरभंगा की, उन्होंने कहा होली खेलने वाले लोग मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से 2 घंटे के लिए दूरी बनाकर रखें। ठीक है, जेडीयू की वो मेयर हैं अंजुम आरा। तो उस पर आपके एमएलए हरिभूषण ठाकुर वो कहते हैं कि दरभंगा की जो मेयर है, शी इज अ विमेन ऑफ गजवाए हिंद और टेररिस्ट मेंटालिटी। बताइए धनंजय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदू मुसलमान, पहले भी आपसे कहा मैंने वही आपसे कहा कि हम किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय का कोई भेद करते ही नहीं। दुनिया के सारे विचार के हुए, मार्क्स हुए, मेल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या जूनियर मार्टिन किंग, सबके सार तत्व का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन में दिया, एक शब्द में दिया। मोदी जी का वो मंत्र महामंत्र है, आने वाली पीढ़ियां उस पर मंत्रणा करेंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन बयानों के जरिए चलना है। और ये किस और बिहार को, अगर आपके नेता, अगर आपकी बात सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की होती है, तो आपके ही लोगों के, आपके ही नेताओं के ये बयान बिहार को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आप ये बताइए ना। बयान तो रुक नहीं रहे। बिहार को हम उन्नति और प्रगति की ओर उत्तरोत्तर लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे भी सूफी संत हुए, हम कुछ कहा कि खेलूंगी रसिया आज होली, कृष्ण के साथ होली खेलने का कई सूफी संतों ने, इस्लाम को मानने वाले लोग हुए जिन्होंने कहा है। तो वो एक अलग विषय है। इस तहजीब में, इस तहजीब को जो लोग नहीं चाहते हैं, जो सनातन संस्कृति के जागृत अमृत काल से लेकर के जो घबराए हुआ विपक्ष, बाबा बागेश्वर आए या कोई भी आए, ये सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति के जीवन मूल्य है। यहाँ पर कोई भी आए जाए, यहाँ तो सनातन और चिरंतन, निरंतर पुरातन लगातार बह रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार वो धरती है जिसने सबसे बड़ा राजतंत्र दिया, सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया। 60 दर्शन में 4 दर्शन बिहार ने दिए। ये बिहार की राजनीति अनुप्रिया किस तरफ लेकर जाई जा रही है? वर्तमान मंडलवादी नीतीश, ये कब से